अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर अस्मा हैं। वो अपने अस्पताल पर साइबर हमलों के इम्कानात से बहुत परेशान हैं। वो साइबर जराइम के बारे में कुछ नहीं जानती। डॉक्टर अस्मा अपनी इंजीनियर सहेली शाहिदा से मशवरा करती है। शाहिदा इसकी वजाहत करती है। Dr. Asma is the doctor in charge of the hospital. She's worried about the chance of cyber attacks on her hospital. She does not know anything about cybercrimes. Dr. Asma talks to her engineer friend Shahida. Shahida explains. 2013 में चोरों ने अमेरिकी कंपनी एडवोकेट मेडिकल के दफ्तर से 4 डेस्कटॉप कंप्यूटर चोरी की। डेस्कटॉप कंप्यूटर के डेटा को खुफिया नहीं किया गया था। चोरों ने 40 लाख मरीज़ों के क्रेडिट कार्ड की मालूमात और ज़ाती तफसीलात हासिल कर ली। हमेशा डेटा को खुफिया रखना चाहिए। In 2013, thieves stole 4 desktop computers from an office of the American company Advocate Medical. The desktop computers' data was not encrypted. The thieves obtained credit card information and personal details of 4 million patients. Always encrypt data. अमेरिकी कंपनी ट्राई केयर के 50 लाख आर्मी अफसरान और उनके ख़ानदान के अफराद को तिब्बी खदमात फ्राहम करती है। सितंबर 2011 में एक ट्राई केयर का मुलाजिम अपनी गाड़ी में एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक बैकअप टेप्स ले जा रहा था। चोरों ने गाड़ी से टेप्स को चुरा लिए। टेप्स में मौजूद डेटा को सही तरीके से खुफिया नहीं किया गया था, इसलिए टेप से तमाम मालूमात हासिल करना आसान था, जिसकी वजह से कौमी सलामती को ख़तरा हुआ। The American company TRICARE provides medical services to 5 million Army officers and their family members. In September 2011, a TRICARE worker was taking backup tapes in his car from one office to another. Thieves stole the tapes from his car. The data on the tapes was not properly encrypted. It was easy to decode the information. This caused a national security risk. कंप्यूटर डेटा स्टोरेज मीडिया पर तिब्बी मालूमात को महफूज करते वक्त हमेशा मजबूत इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी डेस्क या टेप या USB या क्लाउड में। एहतियात करें कि इंक्रिप्शन की चाबी खुफिया ही रहे। Always use strong encryption when storing medical information on the computer data storage media, that is disk or tape or USB or cloud. Ensure the encryption key remains secret. 2012 से 2014 तक अमेरिकी कंपनी कम्युनिटी हेल्थ ने अपने इंटरनेट ब्राउज़र के सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया था। हार्ट ब्लीड इंटरनेट ब्राउज़र का ख़तरनाक बग है। जून 2014 में चीन में हैकर्स ने हार्ट ब्लीड का इस्तेमाल करते हुए 45 लाख मरीज़ों की ज़ाती मालूमात को हैक कर लिया। Between 2012 until 2014, American company Community Health did not update its internet browser software. Heartbleed is a dangerous internet browser bug. In June 2014, hackers in China used Heartbleed to hack personal information of 4.5 million patients. Heartbleed बग इंटरनेट से कंप्यूटर पर गैर कानूनी कमांड्स मुंतकिल करता है, क्योंकि बग की वजह से कोई चेकिंग नहीं होती। इस तरह मुजरिमाना कमांड कंप्यूटर में दाखिल हो जाते हैं। मुजरिमाना कमांड्स ने तमाम मरीज़ों का अहम डाटा साइबर मुजरिमों को भेज दिया, जैसे मरीज़ों की इंश्योरेंस पॉलिसियों की तफसीलात और ज़ाती मालूमात जैसे नाम, पता, तारीख़ पैदाइश वगैरह। The Heartbleed bug transfers illegal commands from the internet to the computer because there is no checking. In this way, criminal commands enter the computer. The criminal commands send all the patient's secret data to the cyber criminals, like details of patients' insurance policies and personal information like name, address, date of birth, etc. साइबर मुजरिमों ने इंश्योरेंस के झूठे दावे दर्ज कराए और दवाओं के लिए गलत नुस्खे बनाए। उन्होंने ये मालूमात डार्क वेब पर दूसरे मुजरिमों को भी फ़रोख्त की। बग्स को ठीक करने के लिए सॉफ्टवेयर पेच को बाकायदगी से डाउनलोड करके लगाएं। अपने तमाम सॉफ्टवेयर को हमेशा अप टू डेट रखें।
The cybercriminals lodged false insurance claims and created false prescriptions for medicines. They also sold this information to other criminals on the dark web. Always keep all your softwares up to date by regularly downloading and applying the authorized software patches to fix bugs. 2014 में साइबर मुजरिमों ने अमरीकी कंपनी UCLA हेल्थ केयर के वेबसाइट के ज़रिए कंप्यूटर सिस्टम में दाखिल हुए। 2015 तक वो मुसलसल जासूसी करते रहे। उन्होंने 45 लाख मरीज़ों की लॉगिन आईडी, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड की मालूमात और ज़ाती तफसीलात चुरा ली और उन्होंने कई मरीज़ों के पैसे भी चुराए। In 2014, cybercriminals entered the American company UCLA Healthcare computer system through its website. Until 2015, they continuously spied. They stole login IDs, passwords, credit card information, and personal details of 4.5 million patients. They stole money from many patients. इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए बाकायदगी से चेक करें कि आपका पासवर्ड नहीं चुराया गया। हैव आई बीन पाउंड। हमेशा मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करें। अपने पासवर्ड को बाकायदगी से तब्दील करें। 2 तरीके की तौसीक का इस्तेमाल करें, जैसे पासवर्ड के बाद जो एक कोड आपको मोबाइल फ़ोन पर भेजा जाता है। Regularly check if your password has been stolen by using this website. Have I been pawned? Always use strong passwords. Change your passwords regularly. Use 2-factor authentication like SMS code sent to your mobile phone. इसके अलावा कंपनी की गलती की वजह से निजी मालूमात के डेटाबेस को अवामी वेबसाइट से हासिल किया जा सकता था। कंपनी को अपनी अवामी वेबसाइट को अपने निजी डेटाबेस से मुकम्मल तौर पर अलग करना चाहिए था। निजी डेटाबेस को निजी नेटवर्क पर रखा जा सकता था। अवामी नेटवर्क को ब्लॉक करने के लिए फायरवॉल का इस्तेमाल किया जा सकता था। Also, it was a company's mistake that the database of private information could be accessed from the public website. The company should have completely separated its public website from its private database. The private database can be kept on a private network. A firewall can be used to block the public network. 2015 में साइबर मुजरिमों ने अमरीकी कंपनी मेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग पर साइबर हमला किया। उन्होंने 29 लाख मरीज़ों के लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ज़ाती तफसीलात, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस पॉलिसियों और इनके अहल खाना की तफसीलात चुरा ली। In 2015, cybercriminals attacked American company Medical Informatics Engineering. They stole login IDs, passwords, personal details, credit card information, and details of insurance policies of 3.9 million patients and their families. पहली गलती ये थी कि बहुत ही आसान पासवर्ड 2 एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट्स के लिए इस्तेमाल किए गए थे, जिनकी ताकतवर मरोआत थी। मुजरिमों ने इंतहाई आसान पासवर्ड का अंदाज़ा लगाते हुए एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट पर लॉगिन किया। फिर मुजरिमों ने एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट से डेटाबेस से मालूमात चुराने के लिए गैर कानूनी SQL कमांड का इस्तेमाल किया। The first mistake was that very easy passwords were used for 2 administration accounts that had powerful privileges. The criminals guessed the very easy passwords. They logged on to the 2 administration accounts. From there, the criminals injected illegal SQL commands to steal information from the database. फिर मुजरिमों ने C99 वेब शेल नब्ज़ किया। इसकी वजह से खुफिया तौर पर पीछे का दरवाज़ा हो गया। इस खुफिया पिछले दरवाजे से मुजरिमों को इंटरनेट से किसी भी वक्त पासवर्ड के बगैर कंप्यूटर में दाखिल हो जाते थे और मुजरिमों ने बहुत नुकसान पहुंचाया। Then the criminals installed a C99 web shell. For this reason, a secret backdoor was created. This secret backdoor allowed the criminals to enter the computer without password at any time from the internet. The criminals caused great damage. कंपनी ने 4 अहम गलतियां की। पहली, कमज़ोर पासवर्ड। दूसरी, 2 तरीके के तौसीक नहीं की थी। तीसरी, सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया।
The company made 4 mistakes. First, weak passwords. Second, no two-factor authentication. Third, not updating software. चौथी गलती साइम को इस्तेमाल नहीं किया था। साइम के मायने हैं सिक्योरिटी इंसिडेंट इवेंट मॉनिटरिंग। साइम एक साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है। इंजीनियर्स को नेटवर्क की सरगर्मियों की निगरानी और मशकूक वाक़यात के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए साइम की ज़रूरत होती है। Fourth mistake, not installing SIEM. SIEM means Security Incident Event Monitoring. SIEM is a cybersecurity software. Engineers need SIEM to monitor network activity and take action against suspicious events. 2017 में बरतानिया की नेशनल हेल्थ सर्विस के अस्पतालों पर रैंसमवेयर का साइबर हमला हुआ, जो 150 ममालिक के 2 लाख अस्पतालों तक फैल गया। वानाक्राई रैंसमवेयर ने हर कंप्यूटर को लॉक कर दिया ताकि कोई काम ना कर सके। साइबर मुजरिमों ने $300 मांगे फी कंप्यूटर को अनलॉक करने के लिए। In 2017, a ransomware attack on hospitals in the United Kingdom's National Health Service spread to 200,000 hospitals in 150 countries. The WannaCry ransomware locked each computer so nobody could work. The cybercriminals demanded a ransom payment of $300 per computer to unlock them. ये हमला हुआ क्योंकि एक मुलाजिम ने साइबर मुजरिम की ईमेल खोली और लिंक पर क्लिक किया और अस्पताल के कंप्यूटरों में 15 साल पुराना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया था। कभी भी नामालूम ईमेल्स नहीं खोलनी चाहिए। ईमेल्स में कभी भी लिंक्स को क्लिक नहीं करना चाहिए। हमेशा अप टू डेट ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करना चाहिए और हमेशा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाहिए। This attack occurred because an employee opened an email sent by a cybercriminal and clicked on a link. Also, hospital computers use 15 years old Windows operating system. Never open unknown emails, never open links in emails, always use up-to-date operating systems, always install antivirus software. 2019 में रात में एक हैकर ने डॉक्टर का कोट पहनकर अमेरिका की मायो क्लिनिक के शोबा रेडियोलॉजी में दाखिल हुआ। इसने जल्दी से जासूसी आला को MRI मशीन से जोड़ दिया। MRI मशीन कैंसर के मरीजों की जांच के लिए इस्तेमाल होती है। Late at night in 2019, a hacker wearing a doctor's coat entered the radiology department of America's Mayo Clinic. He quickly connected a spying instrument to the MRI machine. The MRI machine was used to check patients for cancer. हैकर्स ने MRI की तस्वीर जिसमें कैंसर था इससे ट्यूमर को हटा दिया और MRI की तस्वीर जिसमें कैंसर नहीं था इसमें ट्यूमर का इजाफा कर दिया। इसलिए डॉक्टरों को तफ्तीशों में बड़ी गलतियां हुई। 94% सेहतमंद लोगों को कैंसर की तफ्तीश मिली, 99% कैंसर के मरीजों को सेहतमंद तफ्तीश मिली। The hacker removed tumors from cancerous MRI images. The hacker added tumors to healthy MRI images. For these reasons, doctors gave wrong healthy diagnosis in 94% of cancer cases and wrong cancer diagnosis in 99% of healthy cases. हैकर्स साइबर सिक्योरिटी का माहिर था। अस्पताल के डायरेक्टर ने हैकर को बुलाया अस्पताल के साइबर सिक्योरिटी की जांच करने के लिए। इस जांच को पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहा जाता है। इसने फौरी तौर पर अस्पताल के डायरेक्टर को मुकम्मल मालूमात फराहम की, इसलिए किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा। In fact, the hacker was a cybersecurity expert. He was asked by the hospital's director to test the hospital's cybersecurity. This test is called penetration testing. He immediately gave the hospital's director complete information. For this reason, nobody was harmed. कोविड वैक्सीन को बहुत कम दर्जा हरारत पर ज़ख़ीरा और मुंतकिल किया जाना चाहिए। आलमी वबा के दौरान साइबर मुजरिमों ने वैक्सीन के फ्रीज़र को हैक किया। थर्मामीटरों को रेडियो सिग्नल भेजकर फ्रीज़र के दर्जा हरारत को 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दिया, जिसकी वजह से 3000 फाइज़र और 16,000 मेडोना के वैक्सीन ख़राब हुए।
COVID vaccines must be transported and stored at very low temperatures. During the pandemic, cybercriminals hacked vaccine freezers by sending radio frequency signals to the thermometers. The freezer temperature increased by 40 degrees centigrade. They spoiled 3,000 Pfizer and 16,000 Moderna vaccines. 2019 में कैनेडियन तिब्बी साजो सामान की कंपनी मेडोट्रॉनिक्स ने इंसुलिन पंप्स जो फ़रोख्त किए थे उनको वापस मंगवाए, क्योंकि अगर कोई साबिर मुजरिम पंप का सीरियल नंबर हासिल कर लेता तो वो वाईफाई के ज़रिए पंप को कंट्रोल कर सकता था और मरीज़ को नुकसान पहुंचा सकता था या मारने के लिए इंसुलिन की खुराक को तब्दील कर सकता था। In 2019, Canadian medical equipment company Meditronics recalled insulin pumps because if a cybercriminal knew the pump serial number, he could connect to the pump over Wi-Fi. He could change the insulin dose to harm or kill the patient. पेसमेकर, एक्सरे मशीनें, वेंटिलेटर्स और सीटी स्कैनर सब आसानी से हैक किए जा सकते हैं। तिब्बी आलात को साइबर मुजरिमों से महफूज रखना बहुत पेचीदा है। इसके बारे में अमेरिका की हुकूमत ने अपनी वेबसाइट पर रहनुमाई शाया की है। Pacemakers, X-ray machines, ventilators, and CT scanners can also be hacked. It is complicated to protect medical devices against cybercriminals. America's government has published guidelines on its websites. 2014 में साइबर मुजरिमों ने बोस्टन चिल्ड्रन अस्पताल के खिलाफ DDoS का साइबर हमला किया। सबसे पहले साइबर मुजरिमों ने दुनिया भर में हज़ारों कंप्यूटर्स को हैक किया। उन्होंने कंप्यूटर्स को बोटनेट में तरतीब किया। फिर उन्होंने बोटनेट कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हुए अस्पताल के कंप्यूटर्स पर इंटरनेट के ज़रिए हमला किया। In 2014, cybercriminals used DDoS cyber attack against Boston's Children's Hospital. First, cybercriminals hacked thousands of computers throughout the world. They arranged the computers into a botnet. Then they attacked the hospital computers over the internet using the botnet computers. साइबर हमले की वजह से अस्पताल के सब कंप्यूटर्स क्रैश हो गए। इस किस्म के साइबर हमले से बचने के लिए बहुत पेचीदा तरीके की ज़रूरत होती है। इसके लिए भी अमेरिकी हुकूमत ने अपनी वेबसाइट पर रहनुमाई शाया की है। All the hospital computers crashed under this cyber attack. Very complex defense is needed to guard against this type of cyber attack. The American government published guidance against this type of cyber attack on its website. शाहिदा की हर बात को डॉक्टर अस्मा ने बड़े गौर व फिक्र से सुना और बताए हुए हर मुद्दे पर अमल किया। उसने अस्पताल की साइबर सिक्योरिटी के लिए एक पुख्ता मंसूबा बनाया। अल्लाह की मदद से वो कामयाब हुई। इस कारनामे की वजह से हुकूमत की तरफ से डॉक्टर अस्मा को अवार्ड मिला। Dr. Asma thought carefully about everything Shahida told her. Dr. Asma made a detailed plan to improve the hospital's cybersecurity. With Allah's help, she succeeded. For her work, the government gave her an award. स्कूलों के तुलबा के लिए वजाहत को आसान बताया गया है। देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर ये वीडियो कारामद थी तो बराए करम इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़। The explanation was greatly simplified for school students. Thank you for watching. If this video was useful, please can you like and share it and subscribe to the channel. Goodbye.